स्वागत है आप सभी का एमपी परीक्षा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। आज के सेशन में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल का 23 जुलाई 2016 की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर का डिस्कशन करने वाले हैं, जिसमें आपके मैथ्स के 2016-23 जुलाई में जितने भी क्वेश्चन आए थे आपके इस शिफ्ट में, उन सभी का सॉल्यूशन यहाँ पर हम देखने वाले हैं। अगर शुरुआत करें हम लोग पहले क्वेश्चन से, तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं यूट्यूब का शेड्यूल बता देता हूँ। ये शेड्यूल आपका टारगेट 2021, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल, एमपी पुलिस कांस्टेबल को लेकर है। यहाँ पर जो आपके एमपी पुलिस कांस्टेबल में बेसिकली आपके जो 3 सब्जेक्ट मेजर पोर्शन कवर करते हैं, वो रहता है आपका सबसे पहले रीजनिंग, फिर आपका मैथ्स, फिर आपका जीके, ठीक है। तो रीजनिंग की डेली आपको क्लास मिलेगी आपको 11:15 बजे से, ठीक है, एमपी पुलिस कांस्टेबल का। फिर आपको 12:30 बजे से डेली आपकी क्लास रहेगी मैथ्स को। फिर आपका जीके का जो पार्ट है वो रहेगा आपका 3 बजे से डेली। ये आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पर क्लासेस अवेलेबल आपको डेली मिल जाएंगी। अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पर अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन जो आपको दे रखा है वो रहेगा आपका सिंप्लीफिकेशन का। एक आपको इक्वेशन बना के यहाँ पर इनको दे दी गई है और फिर आपसे पूछा कि इस इक्वेशन की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर आप एक काम करो, सबसे पहले जो आपको कोष्टक लिखा दिख रहा है, यहाँ पर जो भी आपका सबसे पहले कोष्टक है आप उसे सॉल्व करो। कोष्टक के अंदर वैल्यू कौन कौन सी दे रखी है, 3, 0, 7, 4, फिर आपका 1, 5, 9, 3, फिर आपका 2, 8, 6 और लास्ट में आपको मिलेगा 38। आप एक काम करिए, सबसे पहले इनको जोड़ो। अगर इन्हें आप जोड़ोगे तो आपको मिलेगा क्या, 8, 6, 14, 14, 6, 14, 4, 18, 18 और 3 आपका 21। 21 में 1 लिखोगे, 2 को करोगे कैरी, 2 और 3 5, 5 और 8 13, 13 और 22, 22 और 7 मिलेगा आपको 29। 29 मतलब 9 लिखोगे, 2 को फिर कैरी करोगे, 2 और 2 4, 4 और 5 आपका 9, 9 को लिखोगे और यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, 3 और 1 आपका 4। ये मिलेगा आपको कोष्टक के अंदर की वैल्यू। अगर दूसरी चीज़ें आप देखोगे तो यहाँ पर दे रखा है आपको 6, 5, 8, 1 और डिफरेंस निकालना है आपको 4, 9, 9, 1, ठीक है। डिफरेंस निकालोगे तो यहाँ पर मिलेगा 0, 8 में से 9 जाएगा तो मिलेगा 9, ठीक है, 4 और 1 आपका 5 और यहाँ पर आपके पास बचेगा 1। ये तो यहाँ पर इस सवाल का आपका आंसर क्या रहने वाला है, 1590। करना कुछ नहीं था, इस तरीके से आपको एक सिंपली इक्वेशन दे रखी है और इस इक्वेशन को आपको सॉल्व कर प्लस माइनस नॉर्मली आपको करके अपना आंसर निकालना है। व्यापम का अगर आप यहाँ पर आंसर चेक करोगे तो व्यापम का भी बिल्कुल आपको आंसर मिल जाएगा 1590। आगे बढ़े हम तो अगला क्वेश्चन आपका है प्रायिकता से, प्रोबेबिलिटी से। क्वेश्चन है आपका, 2 पासों को एक साथ फेंकोगे तो आपको क्या संभावना है। आपको संभावना बतानी है कि कुल आपका 10 आए, मतलब टोटल जो आपका नंबर आएगा वो 10 आएगा। बात करते हैं अगर हम पासे की, पासे को अगर आप एक बार उछालोगे, पासे के फलक होते हैं आपके 6, तो एक बार उछालोगे तो 6 की पावर 1, 2 बार उछालोगे तो 6 की पावर 2, 3 बार उछालोगे तो 6 की पावर 3। यहाँ पर ना आपको एक बार उछालना है ना पासे को 3 बार उछालना है, यहाँ पर आपको पासे को उछालना है 2 बार। 6 की पावर 2 होगा आपका 36, मतलब जो भी चीज़ें हैं वो बटे में रहेंगी आपकी 36। अब आपको बताना है कि क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपका टोटल सम कितना आ जाए आपका यहाँ पर 10, ठीक है। तो कौन कौन सी वो प्रायिकता आपकी हो सकती है यहाँ पर अगर आप काउंट करोगे तो सबसे पहले क्या हो सकता है, पहली बार आपको 4 मिले, अगली बार आपको 6 मिल जाए, या हो सकता है आपको 6 मिले, अगली बार 4 मिले, या हो सकता है आपकी 5 मिले, फिर अगली बार आपको 5 मिल जाए। ऐसी 3 प्रायिकता हैं आपकी, प्रोबेबिलिटी है आपकी, जिनमें आपका सम टोटल कितना आना चाहिए, 10, ठीक है। तो 3 मतलब 3 ऊपर लिखोगे, 3 से काटोगे तो कितना मिलेगा आपको, 1/12। 1/12 आपको आंसर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर आपके 3rd में। व्यापम का भी अगर आप आंसर चेक करोगे तो व्यापम का भी बिल्कुल आपको आंसर मिलेगा 1/12। प्रायिकता में आपको याद क्या रखना है कि बेस में आप हमेशा टोटल पार्ट को रखोगे, ऊपर जो भी आपको प्रायिकता का पार्ट पूछा है वो रखोगे। कैंसिल आउट होने के बाद आपके सामने आपका आंसर आ जाएगा। अब क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, अगर आप एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो एमपी परीक्षा एप्लीकेशन पे 10,000 से ज़्यादा लोग लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं। आप उन 10,000 से ज़्यादा लोगों के बीच में अपनी रैंक का पता कर सकते हो कि आपकी रैंक यहाँ पर कौन सी रही है, ठीक है। आपको करना कुछ नहीं है, सबसे पहले प्ले स्टोर से एमपी परीक्षा का एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर वहाँ पर टेस्ट सीरीज में जाकर स्पेशल टेस्ट सीरीज को आपको परचेस करना है। परचेस करने के लिए आप प्रोमो कोड अप्लाई कर सकते हो SOMSIR
40, तो यहाँ पर आपको 40% का ना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 40% के डिस्काउंट के बाद आपको 168 मात्र आपके मतलब जियो के रिचार्ज से भी कम में आपको ये टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। यहाँ पर जो आपको मेनली 10,000 जो आपको कॉम्पिटिटर मिलेंगे, यही आपको फेस करना है एग्जाम हॉल में, यही आपके मेन कॉम्पिटिटर रहेंगे एग्जाम हॉल में। तो यहाँ पर जितनी अच्छी आपकी रैंक होगी एग्जाम में आपका स्कोर उतना ही अच्छा रहने वाला है। बाकी और आप एमपी परीक्षा के साथ वीडियो कोर्स के माध्यम से एमपी पुलिस कांस्टेबल का कंप्लीट कोर्स भी कर सकते हो, ठीक है। एमपी पीएससी का जो आपका टेस्ट सीरीज है उसका 15वां जो आपका टेस्ट रहेगा वो 20 फरवरी को रहेगा। टॉपिक का जो आपका नाम है विश्व और भारत की सामाजिक आर्थिक भूगोल, ठीक है। इसे भी आप परचेस करने के लिए प्रोमो कोड अप्लाई कर सकते हो SOMSIR40। यहाँ पर भी आपको 40% का डिस्काउंट मिल जाएगा। ये जो आपका कोड लिखा हुआ है SOMSIR40, ये आपका 1 फॉर ऑल रहेगा। या तो आप प्ले स्टोर एमपी परीक्षा एप्लीकेशन से कोई भी वीडियो कोर्स, ठीक है, टेस्ट सीरीज जो भी आपको परचेस करना है वो इस कोर्स के माध्यम इस कोड के माध्यम से आप 40% डिस्काउंट के साथ परचेस कर सकते हैं। ये रहेगा आपका यूट्यूब का शेड्यूल, जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। अगला जो क्वेश्चन रहेगा वो आपका रहेगा टाइम एंड वर्क का। क्वेश्चन क्या है, ए किसी काम को आपका 12 दिन में, बी उसी काम का आपको 15 दिन में पूरा करता है। अगर वे दोनों एक साथ काम को पूरा करें तो आपको बताना है कि वो काम कितने दिन में पूरा होगा। ये आपको टाइम एंड वर्क का जब मैंने आपको मैराथन क्लास में कंप्लीट टॉपिक पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन सबसे बेसिक क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं छूटा है इस क्वेश्चन से। आपको इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल याद होना चाहिए। इसका आंसर आएगा आपका 6 दिन। निकालोगे तो सबसे पहले आप टोटल वर्क निकालो, 15 और 12 का जब एलसीएम लोगे तो आएगा कितना आपका 60, ठीक है। रेट निकालोगे, ठीक है, रेट निकालोगे यहाँ पर आप। अगला क्वेश्चन है आपका टाइम एंड वर्क से। क्वेश्चन है आपका ए किसी काम को आपके 12 दिन में, ए जो है वो 12 दिन में, बी उसी काम को आपका 15 दिनों में पूरा कर सकता है। जब ये दोनों साथ में उस काम को पूरा करेंगे तो इन दोनों को कितना समय लगेगा। तो सबसे पहले आप लोग एक काम करिए, आप टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क कैसे निकालोगे, 10, 12 और 15 का ले लो आप एलसीएम, वो आएगा बेटा आप लोगों का 60, ठीक है। अब आपको जरूरत पड़ेगी इनकी कार्य क्षमता की, मतलब इनकी वर्क एफिशिएंसी की, इनकी रेट की। तो 12 पंजे 60, 15 चौको 60, आपने डिवाइड देके इनकी रेट निकाल ली। जब 2 या 2 से ज़्यादा लोग आपस में जुड़ते हैं काम करने के लिए तो हमेशा उनकी कार्य क्षमताएँ जुड़ती हैं। तो यहाँ पर आपको कितना मिलेगा 60, दोनों काम करेंगे 9 की रेट से, 3 से काटोगे 2 बार, 3 से काटोगे कितना आएगा आपका 3 बार, तो 20 बटे आपका 3 मतलब कितना आ जाएगा 6 सही 2/3 दिन। ये इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा जो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। थर्ड वाला इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। यहाँ पर व्यापम का भी अगर आप चेक करोगे तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा 10 और 50 के बीच में सभी संख्याओं का औसत निकालिए जो आपकी 6 से विभाज्य है। आपको संख्याएं बतानी है जो आपकी 10 नंबर्स की जो रेंज है वो रहेगी आपकी 10, ठीक है, और आपकी नंबर्स की जो रेंज है वो लास्ट कौन सी आपकी 50। इनके बीच में आपको ऐसी संख्याएं बतानी है जो आपकी 6 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, मतलब 6 का वो मल्टीपल आपको चेक करना है। तो सबसे पहली संख्या होगी आपकी 6 तो होगी नहीं क्योंकि 6 आपका 10 से कहीं ना कहीं छोटा हो जाएगा। अगला नंबर होगा 12, फिर 24, फिर 36, फिर 48, फिर 60। ये तो 60 होगा नहीं क्योंकि आपका ये 50 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अब एक काम करो आप लोग, जब भी कोई आपको कंसेक्यूटिव सीरीज देके रखे तो आप कुछ मत करो, पहला नंबर उठाओ, लास्ट वाला नंबर उठाओ, इन दोनों का आप एवरेज निकालो। तो यहाँ पर मिलेगा 50 और 10 60, इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो 2 से डिवाइड दोगे तो आपको कितना मिलेगा 30। और यही इस सवाल का आपका ऑप्शन नंबर सेकंड आंसर हो जाएगा। करना कुछ नहीं है, कंसेक्यूटिव मतलब क्रमागत श्रृंखला में पहला नंबर उठाओ, लास्ट वाला नंबर उठाओ, इनका एवरेज निकाल दो तो आपको पूरी सीरीज का यहाँ पर एवरेज मिल जाएगा। व्यापम का चेक करोगे तो व्यापम का भी आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड 30। अगला क्वेश्चन है, एक कार 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चलना प्रारंभ करती है, प्रत्येक घंटे में उसकी गति ना 5 किलोमीटर बढ़ती है। तो आपको बताना है कि 435 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना घंटे लगेंगे। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से बेसिकली सॉल्व कर सकते हो।
ठीक है। पहला तरीका कौन सा रहेगा आपका, एपी जीपी एचपी आपने सुनी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। आप एपी से इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। दूसरा आप बिल्कुल बेसिक अपने फंडे, अपना मानसिक जो भी आपका है रीजनिंग, उससे भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कैसे कि पहले घंटे चलेगी 60, अगले घंटे चलेगी 65, फिर चलेगी 70, फिर चलेगी 75, ठीक है, फिर चलेगी 80, फिर चलेगी आपकी 85। आप एक काम करो, इनको जोड़ दो, जोड़ोगे 5 5 10 और 5 15, ठीक है। एक कैरी करोगे, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 30, 30 और 6 आपका 12, मतलब 435। और टोटल घंटे कितने हो गए, पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, चौथा, पांचवा और ये आपका छठवां। मतलब यहाँ पर जो आपका आंसर है वो कितना रहने वाला है, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड वाला। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें तो उससे पहले आप आंसर चेक कर लो, यहाँ पर आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर आपका सेकंड, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर आपको बताना है कि 5% के आधे, 5% जैसा कि भाषा में दे रखा है, 5% को हटाओगे 100 का आधा, आधा मतलब 1/2 को आपको बताना है कि भाई साहब दशमलव में आप कैसे लिख सकते हो। एक काम करो, तो सबसे पहले 5 को काट दो 100 से। अगर 5 को 100 से काटोगे तो आएगा कितना आपका 20, मतलब फाइनली जो आपको मिलने वाला है 1/40। अगर 1/40 को आप लिखोगे तो आप कैसे डिनोट कर सकते हो, दशमलव में 025, जो आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर रहेगा आपका फोर्थ वाला यहाँ पर करेक्ट आंसर। व्यापम का चेक करोगे तो व्यापम का भी आपको आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन में था कुछ नहीं, बस आपको भाषा को पढ़ना है, समझना है और अपना आंसर टिक करना है। अगला क्वेश्चन है आपका P माइनस क्यू बटे आपका Q बराबर आपका 4/3। करना यहाँ पर कुछ नहीं है, आपको क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर P और Q का यहाँ पर रेशो फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप करोगे तो यहाँ पर मिलेगा आपको 3P, ठीक है, माइनस आपका 3Q बराबर आपका 4Q। बस अब आप P को P में से घटा दो, अगर P की और ऑप्शन है, Q को Q में से जोड़ो घटाओ, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा 3P बराबर, ये इधर जाएगा तो आपको क्या मिलेगा 7Q। P/Q आपका क्या रहने वाला है 7/3, और यही सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। 7 और 3 कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर आपको पहले में दे रखा है। देखो यहाँ पर पहले वैल्यू किसकी पूछी है, P की। P का आंसर कितना है आपका 7, Q का कितना है 3, तो यहाँ पर आपका 7/3 होगा, ना कि आपका 3/7। इस सीक्वेंस को भी आप लोग थोड़ा ध्यान में रखना, ऐसे सीक्वेंस में वो आपको उलझाएगा ऑप्शनों से, ठीक है। आपका आंसर सही आएगा लेकिन फिर भी आप अपना आंसर गलत टिक करोगे। चलो अगला क्वेश्चन, उससे पहले आप व्यापम का आंसर देख लो, वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर पहला। अगला यहाँ पर क्वेश्चन है आपका 10P2। देखो यहाँ पर जो आपका आंसर है, जो भी बेस में रहेगा यहाँ पर, ठीक है, इसे आपको उतने टाइम्स खोलना है, ओपन करना है। जैसे 10 2 था तो 10 का एक और ले जाओ 9, मतलब अगर 3 होता तो एक और जाते 8 पे, 4 होता तो एक और जाते 7 पे, ठीक है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा कितना 90। ऑप्शन दे रखा है आपको बिल्कुल, ऑप्शन नंबर आपका थर्ड। ब्राइकता के हर शिफ्ट में आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा 90। व्यापम का चेक करोगे तो व्यापम का भी बिल्कुल आपको आंसर कितना मिलेगा 90। अगला क्वेश्चन था कि 8 रुपये पर केजी के हिसाब से आप 20 किलो संतरे खरीदते हो। कोई फल विक्रेता था, वो 20 केजी संतरे खरीदता है और पर केजी की जो कॉस्ट है वो कितनी आपकी 8 रुपये, मतलब टोटल इन्होंने परचेसिंग कितने की करी होगी 160 रुपये की। आगे क्या दे रखा है, उसने देखा कि 5% ना उसके सेव सड़ गए। अगर 20 का आप 5% चेक करोगे तो क्या मिलेगा आपको 0 से 0, 5 दूनी 10, मतलब कहीं ना कहीं आपका एक सेव सड़ गया होगा उन 20 सेव में से। तो आपके पास सेव बचे कितने 19, और इन सेव को वो 11 रुपये में 11 रुपये पर केजी के हिसाब से बेच देता है। तो आपको बताना है कि उसे कितने % का प्रॉफिट हुआ होगा। तो आप एक काम करो 902 209 में उसने बेचा, ये थी आपकी कॉस्ट प्राइस, ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये थी कॉस्ट प्राइस, ये थी आपकी सेलिंग प्राइस। 160 रुपये की कोई चीज़ आप 209 रुपये में बेचे, कितने का प्रॉफिट हो गया 49 का।
किस पर हुआ, 160 पर मल्टीप्लाइड बाई आपका 100, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। 0 से 0 को काटोगे तो 490/16, तो कितना आएगा आपका, कितनी बार जाएगा, 16 3 48, ठीक है। यहाँ पर क्या मिलेगा, 1 0। अब 10 16 से छोटा था, बड़ा करने के लिए आपने यहाँ पर 0 बनाया, ठीक है, तो 100 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको एक ही ऑप्शन नजर आएगा, आगे का डिवाइड आपको चेक नहीं करना है, क्योंकि 30 से रिलेटेड आपका एक ही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर आपका पहला यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यापम का अगर आप आंसर चेक करोगे तो व्यापम का भी आंसर कितना मिलेगा, ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे, दो संख्याएं हैं, एक संख्या है 2 अंकों से मिलकर बनी है, जिनके अंकों का योग 8 है। बाई ऑप्शन ऐसे क्वेश्चनों को सॉल्व करो। क्या पहली कंडीशन से आपका कोई भी ऑप्शन यहाँ पर हट रहा है, 6 और 2 8, 7 और 1 8, 5 3 8 8, पहली कंडीशन आपकी कोई काम की नहीं। अगला, अगर उस संख्या से आप 18 को घटा दोगे तो अंक आपके उत्क्रमित हो जाते हैं। उत्क्रमित मतलब अंक आपके रिवर्स हो जाएंगे। जैसे सपोज अगर आपका 3 5 है, उत्क्रमित करोगे तो 5 और 3 हो जाएगा। 82 है, उत्क्रमित करोगे तो 28 हो जाएगा। बात समझ में आ रही? तो एक काम करो, सेकंड जो आपकी कंडीशन है उसमें से आप सब में से 18 18 घटाकर देख लो। 18 घटाकर देखोगे, यहां पर आपको आंसर नहीं मिलेगा। अगर यहां पर कटोगे 3 और 2 5, ठीक है, और यहां पर मिलेगा 3, मतलब आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, 35। ये आपका आंसर नहीं होगा, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो यहां पर आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। उत्क्रमित का मतलब क्या होता है, रिवर्स, ठीक है। इंग्लिश में आपको मिल जाएगा कि डिजिट्स आर रिवर्स्ड, मतलब जितने भी नंबर हैं वो आपके नंबर पलट जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखने से पहले व्यापम का आंसर चेक करोगे तो वही आपको मिलेगा 53। अगला क्वेश्चन है आपका, एक दुकानदार ने गेहूं के 6 टन गेहूं खरीदे, ठीक है, 6 टन गेहूं खरीदता है और उसमें से 4.7 बेच दिया। अब आपको बताना है कि उसके पास कितने किलोग्राम गेहूं बचे, मतलब टन को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, केजी में। यहाँ पर देखोगे तो आपको यहाँ पर मिलेगा 1.3 टन, ठीक है, और 1.3 टन को अगर आप केजी में कन्वर्ट करोगे तो आपको मिलेगा 1300 केजी। 1300 केजी कहाँ दे रखा है, ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपको मिल जाएगा 4th में, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो कि 1 टन बराबर आपका हो जाएगा 1000 केजी। ये यूनिट कन्वर्ट आपको थोड़ा यहाँ पर देखना पड़ेगा, बाई ऑप्शन आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। व्यापम का अगर आप आंसर चेक करोगे तो व्यापम का भी आंसर कितना मिलेगा, ऑप्शन नंबर 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। एक आपको नंबर सीरीज दे रखी है, इनका आपको प्लस माइनस करके अपना आंसर टिक करना है। अब एक काम कीजिए, अब सारे ही आपके माइनस में है तो 75, ठीक है, माइनस का 44, माइनस का 33, माइनस का 9, माइनस का 4, और आपको जोड़कर इनका आंसर निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे 5 और 4 9, 9 और 9 18, ठीक है, 18 और 3 21, 21 4 आपका 25, 25 में 2 आपको कैरी करना है, 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 7 आपका 16, और वो भी किसका, माइनस का, मतलब माइनस का 165 इस सवाल का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर आंसर आपको मिल जाएगा माइनस का 165। अगला क्वेश्चन फिर से आपका प्रायिकता का क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या है आपका, 2 पासे एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों संख्याओं में जिनका गुना विषम हो आने की क्या संभावना होगी। अब 2 पासे हैं, मतलब बेस क्या रहेगा यहाँ पर आपका, 2 पासे मतलब बेस क्या रहने वाला है आपका 6 की पावर 2, मतलब कहीं ना कहीं क्या रहेगा आपका 36, ठीक है। अब 2 संख्याओं को इंग्लिश में पढ़ोगे, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 नंबर्स हुज प्रोडक्ट इज ऑड, मतलब उनका जो भी गुणा होगा। जैसे सपोज पहले पे आपका 1 आया, अगले पे क्या आना चाहिए आपका 3, तभी तो इनका प्रोडक्ट आपको 3 मिलेगा, और 3 आपका ऑड नंबर है। तो सबसे पहले आप एक काम करो, ऑड नंबर काउंट करो, 1 3 5 7, ठीक है, 9 11, ये आपके ऑड है, इनफाइनाइट टर्म्स तक जाएंगे। तो 1 आपको कब कब मिलेगा, अगर 1 आप देखोगे, 1 भाई साहब आपको मिलेगा 1 और 1 में, यही मिलेगा। 3 आपको कब मिलेगा, जब पहली बार में 1 आया, अगली बार में 3 आ गया, या पहली बार में 3 आया, अगली बार में 1 आ गया, यही होगा आपका। 5 आपको कब मिलेगा, जब पहली बार में आपका 3 आ गया, सॉरी 5 आ गया, अगली बार में आपका 1 आ गया, या पहली बार में 1 आ गया, अगली बार में आपका 5 आ गया। बात समझ में आ रही है? क्या आपको ऐसे यहाँ पर 7 मिल पाएगा, क्योंकि पासे का मैक्सिमम फलक ही आपका 6 होता है, तो 7 तो पॉसिबल है नहीं, तो 7 को यहाँ पर आप हटा दो।
अगर बात करें 9 की, तो 9 कैसे मिलेगा? एक तो आपको 9 और 1 में तो मिलेगा नहीं, आपको मिलेगा तो केवल और केवल 3 और 3 में, क्योंकि 3 और 3 आप मल्टीप्लाई करोगे तो 9 मिलेगा, और 9 एक अपने आप में आपका ऑड नंबर है। ठीक है, 9 के बाद अगला नंबर आएगा 11, मिल नहीं सकता। ठीक है, 13 नहीं मिलेगा, 13 के बाद 15, अगर 15 को अगर आप देखोगे तो 15 कब मिलेगा? 3 और 5 में, या फिर 5 और 3 में, यही मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 5 3 15, 3 5 15, 15 के बाद जो अगला आपका नंबर आता है वो आता है आपका 17, 17 आपको नहीं मिलेगा, 18 आपको 17 के बाद आएगा 19, 19 भी नहीं मिलेगा, 19 के बाद आएगा 21, 21 भी नहीं मिलेगा। अब यही थे आपके वो नंबर्स, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 मतलब 8 बटे आपका 36। ठीक है, 8 बटे 36 मतलब 4 दूनी 8, 4 निम 36, 2 बटे 9 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका सिंप्लीफिकेशन का। क्वेश्चन क्या है आपका? 1000 का 60% का 15%, ये सारी चीज़ आपको सॉल्व करनी है। 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे, 2 जीरो से आप 2 जीरो काट दोगे, तो आपको मिलेगा क्या? 15 इंटू 6, मतलब 15 और 6 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 90। और यही सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। व्यापम का चेक करोगे तो व्यापम का भी क्या मिलने वाला है? 15 6 मतलब 90। अगला अगर क्वेश्चन आप देखोगे तो यहाँ पर दे रखा है क्या कि एक विद्यालय में टोटल 500 छात्र हैं। ठीक है, विद्यालय में टोटल आपके कितने छात्र हैं? 500। उनमें से ना आपके 3/25 बीमार हो गए, और उनमें से 1/5 आपके टूर पर गए, तो विद्यालय में कितने छात्र आपके उपस्थित हैं? देखो 500 में से ना 3/25, 500 का अगर 3/25 निकालोगे तो कितने लोग आपके बीमार पड़ गए? 25 से काटोगे 2 बार, 3 दूनी 6, मतलब 60 लोग आपके विद्यालय में बीमार हो गए। टूर पर कितने चलेगा? टूर पर चलेगा 1/5, अगर 500 का 1/5 निकालोगे तो कितना आएगा आपका? 100, मतलब टोटल अगर आप मिलाओगे तो ये हो जाएगा आपका 160, मतलब 160 लोग कहीं ना कहीं अब्सेंट थे। तो विद्यालय में कितने छात्र प्रेजेंट थे? तो विद्यालय में आपके कहीं ना कहीं 340 विद्यार्थी प्रेजेंट थे, और ऑप्शन हो जाएगा आपका सेकंड वाला, विद्यालय में 340 छात्र आपके उपस्थित थे। व्यापम का अगर आप चेक करोगे तो व्यापम का भी बिल्कुल आपको आंसर मिल जाएगा 340। अगला क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन है कि एक धनराशि पर 4 वर्ष के अंत में अर्जित साधारण ब्याज उसके मूलधन का 1/5 है। मूलधन क्या? 1/5, मतलब अगर मूलधन आपका 5 होगा तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा आपका? 1। मूलधन अगर आपका 5 होगा तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा आपका? 1। आपको क्या बताना है यहाँ पर? ब्याज की दर। बेसिक आपको फॉर्मूला पता है क्या? पी कितना होता है आपका? 5। जैसे आप बताते हो पी R% इंटू आपका या फिर टाइम, ठीक है, बराबर आपका साधारण ब्याज, यही होता है आपका बेसिक फॉर्मूला। तो यहाँ पर आप क्या करोगे? P मतलब 5, R% आपको निकालना है, टाइम दे रखा है आपको कितना? 4 वर्ष, तब जाकर आपको ब्याज कितना मिलेगा? 1। बात समझ में आ रही है? बस सॉल्व करोगे यहाँ पर तो परसेंट हटाओगे तो अपॉन में 100, ठीक है, 5 से काटोगे 5 4 20, 20 पंजे 100, तो R% बराबर आपको कितना मिलेगा? 5%। यहाँ पर 5% आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। व्यापम का आंसर अगर आप चेक करोगे तो व्यापम का भी आंसर आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, मतलब 5%। अगला क्वेश्चन अब यहाँ पर दे रखा है कि 75% मतलब 75/100 का 75%, 75 बटे आपका 100 किसके समान है? किसके बराबर है? अगर ये काटोगे 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, तो 9 बटे आपका 4 और 4 16, तो 9/16 यहाँ पर ऑप्शन में मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका पहला इसके ये समान हो जाएगा। सिंपल ही क्वेश्चन था। व्यापम का अगर आंसर चेक करोगे तो ऑप्शन नंबर आपको फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट आंसर मिलेगा। अगला क्वेश्चन अगर मैं बताऊं तो अगला क्वेश्चन आपका है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के अर्धवृत्त का आपको बताना है क्षेत्रफल। कोई वृत्त है और वो भी कैसा? अर्ध, ठीक है, और त्रिज्या कितनी यहाँ पर आपकी? 7। अगर इनका आप एरिया निकालोगे तो पूरे वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका πr², और इसमें आपको निकालना है आधे का, मतलब 2 से आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर डिवाइड देना पड़ेगा। तो 22/7, r कितना दे रखा है? 7 × 7 और इसका आधा, ठीक है, 7 से 7 कट जाएगा, 2 से ये 11 बार चला जाएगा, मतलब 11 7 77 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्यापम का चेक करोगे तो व्यापम का भी बिल्कुल आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर 4 वाला।
अगला क्वेश्चन, एक स्पर्श रेखा वृत्त को स्पर्श करती है, ठीक है। देखो कोई एक वृत्त है, जैसे अगर आप कोई सर्किल देखोगे, ये आपकी कोई वृत्त है, ठीक है, और कोई स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा है, तो आपको बताना है कि ये स्पर्श रेखा वृत्त को कितने बिंदुओं पर स्पर्श करेगी। यहाँ पर अगर आप देखोगे डायग्राम से आपको समझ में चीजें आ गई होंगी। एक बिंदु, केंद्र तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वृत्त का केंद्र ना वृत्त के अंदर होता है, यहाँ से तो कोई भी स्पर्श रेखा उसे स्पर्श नहीं कर सकती। दो बिंदु, भाई एक ही पॉइंट पर आपका स्पर्श करेगा, तो ये भी ऑप्शन हटा दो, अनंत है ही नहीं। जब पॉइंट ही आपका फिक्स है कि एक ही पॉइंट है तो अनंत कैसे हो सकता है। ऑप्शन बचेगा केवल और केवल आपका पहला, ऑप्शन नंबर पहले पर, वो आपको सही आंसर देगा। और आंसर क्या आपका, एक पॉइंट, मतलब एक वृत्त में एक ही स्पर्श रेखा आपकी हो सकती है, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, एक बिंदु से। अगला क्वेश्चन आपका समांतर चतुर्भुज। अगर डायग्राम से हम लोग समझें तो ये है कोई आपका समांतर चतुर्भुज। अगर ये आपका L है और ये आपका B है, अब समांतर चतुर्भुज में होता क्या है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं कैसी होंगी, बराबर। अगर ये L तो ये भी L, अगर ये B तो ये भी B। आपको बताना है इसका परिमाप, मतलब L और L मिलकर होगा आपका 2L, B और B मिलकर होंगे आपके 2B। तो दो को बाहर कॉमन लोगे, L प्लस आपका B। ये इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा, जो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर आपके थर्ड पर। अगले क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़े तो अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर आंसर देगा कौन सा, थर्ड वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर अगर आप देखोगे कि थीटा का मान 0 से 90 डिग्री की ओर बढ़ता है, तो साइन थीटा का मान आपका क्या होगा। सपोज अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 डिग्री तक बढ़ेगी तो आपको बताना है कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो बेटा साइन थीटा की वैल्यू भी आपकी कैसी होगी, इंक्रीज होगी। अगर थीटा की वैल्यू 0 से आपकी 90 डिग्री तक चीज़ें बढ़ेंगी तो साइन की वैल्यू भी कैसी होगी, बढ़ेगी। इसके लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी टेबल की, आपको टेबल याद होनी चाहिए। लास्ट क्लास में मैं आपको टेबल बिल्कुल बनाना सिखाया है कि कोई भी टेबल आपको याद नहीं करनी है। ट्रिग्नोमेट्री में आपको टेबल बनाने आती चाहिए, बनाना आना चाहिए। तो आप करोगे क्या, सबसे पहले आपको टेबल को बनाना है, ठीक है, फिर वैल्यू को पुट करना है और बाई ऑप्शन चेक करना है। व्यापम का चेक करोगे तो व्यापम का भी आंसर कौन सा होगा, बढ़ता है, मतलब वैल्यू कैसी होगी, इंक्रीज। किसकी, साइन थीटा की। जब 0 से 90 डिग्री की ओर जाओगे आप तो वैल्यू क्या होगी आपकी, बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन, LMN एक ऐसी रेखाएं हैं कि जो L है ना N के समांतर है। सपोज ये अगर आपका L है तो ये ना आपके N के समांतर होगा, N के समांतर हो जाएगा। अगला पॉइंट है M है ना, वो N के समांतर है, N के समांतर ये कैसा हो जाएगा आपका M। मतलब तीनों रेखाएं कहीं ना कहीं आपस में समांतर होंगी। ये बात समझ में आ रही, तो तीनों रेखाएं कहीं ना कहीं एक दूसरे के समांतर होंगी। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। पहले ऑप्शन है कि LM एक बिंदु को प्रतिच्छेद करती है। अरे भाई तीनों आपकी समांतर है तो प्रतिच्छेद तो ये कहीं से कहीं तक नहीं करेंगे। LMN संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं नहीं है। संगामी रेखा ऐसी होती है इसी पे L है, इसी पे M है, इसी पे N है, मतलब एक ही रेखा है और उसी पे सारी की सारी आपकी रेखाएं हैं, ठीक है, ये संगामी नहीं होंगी। लंबवत कैसे होंगी, जब वो पैरेलल है। लास्ट वाला ऑप्शन बचता है LM के समांतर है, मतलब ये L है ना, वो तीनों आपस में समांतर है, तो LM भी आपका आपस में समांतर हो जाएगा। व्यापम का अगर आप आंसर चेक करोगे तो यहाँ पर व्यापम का भी आंसर मिलेगा, L जो है वो M के समांतर होगा। ये थे आपके पूरे क्वेश्चन 23 तारीख की मॉर्निंग की शिफ्ट के, ठीक है। अब आप लोग जुड़ सकते हो MP परीक्षा एप्लीकेशन के स्पेशल टेस्ट सीरीज से, जिसमें पर टेस्ट में, हर टेस्ट में 10,000 से ज़्यादा लोग एक साथ टेस्ट को देते हैं। फ़ायदा क्या रहेगा, फ़ायदा उन कॉम्पिटिटर के बीच में आपको आपकी रैंक का पता चलेगा, आपको पता चलेगा कि उन कॉम्पिटिटर के बीच में आपकी रैंक क्या, आपकी तैयारी कैसी है, जिसे आपको इम्प्रूव करना है। और यही मेन कॉम्पिटिटर मिलेंगे आपको एग्जाम हॉल में फेस करने के लिए। तो आप MP परीक्षा पर ये टेस्ट सीरीज को परचेस कर सकते हो। प्रोमो कोड आपको अप्लाई करना है SOMSIR40, आपको मिलेगा यहाँ पर 40% का डिस्काउंट, तब जाकर मात्र ये आपको मिलेगी 168। अगली जो आपकी क्लास रहने वाली वो रहेगी आपकी 3 बजे से 4:15 के बीच में जीके की। ये है आपके YouTube का शेड्यूल, और MP परीक्षा का आप एप्लीकेशन से वीडियो कोर्स के माध्यम से MP पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हैं। अब वीडियो को आप लोग लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और आज का भी आपका टारगेट फिक्स है, 1000 लाइक तक इस क्लास को हमको लेके जाना है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी डाउट अगर आपका है तो कमेंट बॉक्स में उसको टाइप करें।